और हमारे भविष्य में होने वाली सब बातें इनके सामने प्रत्यक्ष रहती हैं। जैसे हथेली में प्राप्त वस्तु आप प्रत्यक्ष देखते हो, और इसके साथ साथ कौन से लोक में क्या हो रहा है, यहां से बैठे स्वर्ग, ब्रह्मलोक, गोलोक सबका दर्शन करता है। दिव्य देवों से लेकर दिव्य लोकों का दर्शन उसको होता है जब दिव्य दृष्टि खुल जाए। तो परमात्मा उस जीव को उस क्षण दिव्य दृष्टि देते हैं अपने जन्मों को देखने के लिए गर्भावस्था में। तो वो देखता है अपने पीछे के जन्मों को। जब 9-10 मास का होता है ना, दिव्य दृष्टि होती है, दूर दूर देखते हैं। आज जिनका पावन मतलब जन्मदिन है, जयंती है, पूज्यपाद महर्षि संत सेवी प्रभु महाराज की, इनके बारे में सुनिए। एक कुप्पा घाट में पूर्व व्यवस्थापक थे, उनका पुत्र किसी काम से विदेश गया, विदेश, और बोला कि जा करके आपको फोन करेंगे पापा, आपको विदेश जाकर हम आपको फोन करेंगे। ये प्रसंग लिखा हुआ है, छपा हुआ भी है। लेकिन उनका पुत्र विदेश में जब था, आज काम हो जाएगा तो फोन करेंगे, कल करेंगे, काम हो जाएगा तब फोन कर देंगे। रोज लगे कि आज हो जाएगा तो नहीं हो, आज हो जाएगा तो नहीं हो। अब विदेश से ट्रंक कॉल करना था, है ना, जाते जाकर फोन करना कहा तो ये लड़का फोन किया ही नहीं, विदेश जाए। तो बहुत चिंतित हो गए उनके पिता, बहुत चिंतित हो गए। तो दुखी मन से एक दिन कुप्पा घाट आश्रम आए और पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के चरणों में उन्होंने प्रणाम निवेदित करके और कहा कि हुजूर, मेरा छोटा पुत्र विदेश गया है, मलेशिया गया है, लौट अभी तक वो फोन नहीं किया हुजूर। मैंने कहा था जाकर फोन करना, तो बहुत चिंता हो रही है। तो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने पूछा कि मलेशिया किस दिशा में है हो? तो कहा पूर्व दिशा में। अच्छा, 2 मिनट हुजूर श्री मौन रहे पूज्य श्री। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि आपका मोबाइल कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि मोबाइल हुजूर रूम में चार्ज में लगा के आया हूँ। छोटा वाला पहले मोबाइल होता था ना, वीडियो कॉलिंग वाली बात नहीं थी उससे, व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना नहीं था कि मैसेज डाल देंगे। तो वहाँ से ट्रंक कॉल ही करते हैं जो विदेश जाते थे, किसी ISD बूथ में जाकर। इसीलिए सोचता था काम हो जाएगा तो करेंगे, बेटा सोचता था। तो कहा कहाँ है मोबाइल? कहा हुजूर चार्ज में रूम में रखा हुआ। कहा जल्दी जाइए रूम में। ये वहां से उठ करके रूम में गए, रूम का ताला खोल रहे थे कि मोबाइल की इनकी घंटी बजने लग गई। और अंदर जब गए तो देखते हैं कि बेटा का फोन आया। उठा करके बोले, अरे फोन नहीं कर रहा था? कहा पापा रोज लगता था आज काम हो जाएगा, आज काम हो जाएगा। तो बोले कि करूँगा, फोन करूँगा, और थोड़ा थोड़ा के लिए काम फंस जाता था। तो पूछा आज काम हो गया बेटा?
कहा काम तो आज भी नहीं हुआ पापा, लेकिन हम सोचे कि धौ आज भी होगा कि नहीं होगा। अचानक मेरे मन में अभी हुआ 5 मिनट पहले कि अचानक मेरे मन में हुआ कि पापा से पहले बात कर लेते हैं, परेशान हो रहे हैं। और मैं आपको फोन इसीलिए कर दिया, काम अभी तक पापा हुआ नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे कि नहीं समझे। बिहार में कुप्पा घाट में बैठकर और दूसरे देश में बैठे हुए व्यक्ति के मन को नियंत्रित कर लेना, मन को प्रेरित कर देना कि आप इनसे बात करो, तो ये जो क्षमता है साधना में चित्तवृत्ति की पूर्ण एकाग्रता से अंतर में जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, वह अपना तो सब जानते ही है, दूसरे का भी जानते हैं, दूसरे के मन की बात को भी जानते हैं और दूसरे के मन को नियंत्रित भी कर देते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि यह मन जालिम जोर दे बरजे नहीं माने, जा या मन को पकड़ा चाहे भागत साकल तोड़ दे। सुर नर मुनि सब पची पची हारे, हाथ ना आवे चोरी, जो हंसा सतगुरु के होई राखत ममता छोड़। ये मन बहुत भागता है, अपने से बस में नहीं होता, लेकिन जो हंसा सतगुरु के होई, जो जीव संत सदगुरु के शरण में रहते हैं, उनके चरण शरण में जो रहते हैं, तो गुरु की कृपा से वह सहज ही अपने मन को जीतने में सफल हो जाता है। अपने से नहीं होगा, अपने से नहीं होगा, संभव ही नहीं। लेकिन केवल गुरु के भरोसे ही बैठ के रहने से संभव। सदगुरु महाराज जी ने लिखा है कि सत्संग, ध्यान, सदाचार और गुरु की कृपा। ध्यान से सुनिए, सत्संग, ध्यान, सदाचार और गुरु की कृपा, ये 4 चीजें जब आ जाती है ना, तो साधक अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इन चारों में गुरु की कृपा सबसे विशेष है। क्या है गुरु कृपा? गुरु सेवा। गुरु सेवा वो लिखते हैं गुरु महाराज, गुरु सेवा सबसे विशेष है, क्योंकि गुरु सेवा से गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है, और गुरु की कृपा प्राप्त होते ही साधक साधना में सफल हो जाता है। तो गुरु सेवा से गुरु कृपा मिलती है और बाकी सब चीजें उनमें आ जाती हैं। जैसे गुरु की कृपा होगी, सत्संग में आपका मन रमने लगेगा, आपका जीवन संयम सदाचारमय हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या होगा, ध्यान में आपका मन लगने लगेगा, और ध्यान की सफलता आप प्राप्त कर लीजिएगा। तो गुरु की सेवा और मन को बस में करना, अंतर जगत में प्रवेश कर जाना, बैठे बैठे दुनिया को अपने अंदर में देख लेना, संपूर्ण ब्रह्मांड को खुद में ही देख लेना, ये सब चीज दिव्य दृष्टि की प्राप्ति से साधक के अंदर में आ जाती है। तो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के गुरु सेवा भी अद्वितीय थी, अद्वितीय। 1948 में अस्थायी रूप से गुरु महाराज जी की सेवा में आए थे, उसके पहले वो आते जाते रहते थे। और 1948 में जब स्थायी सेवा में आए, तब से लेकर 8 जून 1986 तक,
त्रुटि विहीन सेवा इन्होंने की। और इनकी गुरु सेवा से गुरु महाराज जी इतने प्रसन्न रहते थे कि इनको कहते थे कि आपके बिना हमारा नहीं बनेगा। क्यू और यू अंग्रेजी में जहाँ क्यू लिखते हैं वहाँ यू लिखते हैं एक साथ, तो बोलते थे क्यू यू का संबंध है, हम जहाँ रहेंगे आप वहीं रहिएगा। साथ ही साथ अपना मस्तिष्क भी कहते थे कि आप मस्तिष्क हैं। और वास्तव में हम लोग सब अनुभव किए हैं, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं। गुरु की जिनको कृपा प्राप्त होती है ना, गुरु सेवा इन्होंने त्रुटि रहित की, बहुत आशीर्वाद मिला। और गुरु कृपा ही केवलम। गुरु महाराज एक महात्मा जी लिखे हुए हैं पुस्तक में, गुरु महाराज की सेवा में रहने वाले एक दूसरे महात्मा थे। स्नान करके वो ध्यान पर बैठे हुए थे और गुरु महाराज को जरूरत पड़ गई किसी चीज की, आवाज लगाए तो लोगों ने कहा कि दूर कि वहां ध्यान कर रहे हैं। गुरु महाराज जी बोले, गुरु की सेवा छोड़ करके कुछ भी करोगे कुछ नहीं मिलेगा। जो मेरा आदेश जिसके लिए जो है उसका वही करना, कृपा प्राप्त करा दे। अगर गुरु महाराज का आदेश क्या है कि हम आपके लिए क्या आदेश है कि सत्संग और ध्यान नित्य कीजिए। हम इनके निजी सेवा में तो आप तो नहीं है कि इनके कपड़े को धोएंगे, इनको भोजन बना के आप देंगे, इनके हाथ पैर की सेवा करेंगे आप। तो शारीरिक सेवा तो सब नहीं कर सकते ना, लेकिन गुरु का जो आदेश है उस आदेश को आत्मसात कर लेना। हमारे लिए आदेश है कि सत्संग ध्यान करना और संयम सदाचार में रहना, ये आदेश है इनका हम लोगों के लिए। इनका हमारे लिए इनकी सेवा है, हम सबके लिए। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज को गुरु महाराज जी कहते थे, मेरी सेवा ही आपकी तपस्या है। तो त्रुटि रहित सेवा करके गुरु की कृपा जो प्राप्त कर लेते हैं, तो गुरु महाराज ने कहा कि वर्षा का जल सब जगह एक समान होता है, लेकिन जहाँ गड्ढा होता है जल वही टिक जाता है। उसी तरह सब पर गुरु की कृपा एक समान होती है, लेकिन शिष्य योग्य बन करके उस कृपा को ग्रहण कर लेता है। योग्यता क्या है? जो अपने आप को गुरु के आदेश में जो रख लिया, या जो गुरु के बताए मार्ग पर चलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, तो उनकी कृपा हो जाए। जीवन ऐसा हो हम लोगों का जो सत्य के लिए हो और भगवत भक्ति के लिए हो। देखिए, साधन करते हुए, भक्ति करते हुए, सत्संग ध्यान और गुरु की सेवा करते हुए अपने आप को इस धरती पर जिन्होंने रखा और शरीर का त्याग कर दिया, सब धर्म का प्रचार करते हुए, गुरु ज्ञान का प्रचार करते हुए आज पूरे देश के कोने कोने में आज पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परम जी महाराज का जयंती मनाया जा रहा है। तो आप किस उद्देश्य से शरीर त्यागे हैं, किस उद्देश्य से जन्म लिए हैं? हमारा जीवन उस परमात्मा की भक्ति करते हुए अगर बीत रहा है तो हमारा जन्म लेना सार्थक है, क्योंकि हमने परमात्मा से कहा था कि संसार में जाकर भगवत भक्ति करूंगा। और कहते हैं मृत्यु किनकी सार्थक है? शरीर किनका त्यागना सार्थक है? कहते हैं जो मृत्यु के माथे पर पैर रख करके मृत्यु को जीत के जाता है। कबीर साहब कहे ना, गुरु की भक्ति साधु की सेवा जग जीते जात जुलाहा। गुरु की भक्ति साधु की सेवा जग जीते जात जुलाहा। आठ पहर सन्मुख लड़े सोई बांधे बाना हो,
सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से तेहि काल डेराना। तो मृत्यु को जीत करके जो जाता है, जग जीते जात जुला, जो इस संसार को जीत के गया, मृत्यु के सिर पर आरूढ़, मृत्योर मूर्धेम परम दत्त्वा रूढ़ो हाथ गृहम भूतम। ध्रुव जी जब अपना शरीर त्याग रहे थे तो कहते हैं कि जो विमान आया उनसे उनका शरीर छोटा था विमान से, तो विमान पर चढ़ने में दिक्कत हो रही थी उनको, तो मृत्यु देव स्वयं आकर के सिर झुका दिए और कहे आप मेरे सिर पर पैर रख करके सीढ़ी बना करके विमान पर चढ़ जाइए, विमान पर चढ़ जाइए। अब विमान मृत्यु के माथे पर, मृत्यु देव के सिर पर पैर रख करके ध्रुव लोक को चले, ध्रुव लोक स्थिर लोक मोक्ष। तो जो मृत्यु को जीत लिया, मृत्यु को कौन जीतता है? प्रातः में मैं कह रहा था कि जो अंतर्वृत्ति करता है, अंतर्मुखता, जो करने में सफलता प्राप्त करता है, जो अपने अंदर के ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद को प्राप्त कर लेता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, वही मृत्यु को जीतता है, पुनर्जन्म नहीं होता, वही संत कहलाते हैं। अब पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे कि संत किसको कहते हैं? संत जो किसी से डाह नहीं करते, और जो उनसे डाह करते हैं वे उनकी परवाह नहीं करते, परवाह नहीं करते। और हमेशा बोलते थे, हमेशा इस बात को वो बोलते थे। कई प्रसंगों में ऐसे बैठ करके भी जब महात्माओं को कुछ उपदेश करना होता था तो कहते थे हुजूर कि ये जो जीवन है साधु का, ये सबसे संघर्ष का जीवन है, संघर्ष का जीवन है। जो आदमी सत्य की बात करेगा, अब बोलते बोलते हुजूर श्री रो देते थे, कुछ श्री भावुक होकर। आप लोग देखे होंगे, कई बार देखिएगा भाव होकर के प्रवचन में जब संत की महिमा सुनाते थे और कहते थे इस संसार के लिए संत इस धराधाम पर आए, लेकिन जिस संसार को ये राह दिखा रहे थे, सूरत को राह दर्शावे, संसार, इस दुखमय संसार से मुक्त होकर सुख शांति आनंद पाने का रास्ता जो बताते हैं, वे संत इस संसार के लोग ही उनको प्रताड़ित किए, जिनके हित के लिए वो जीवन बिता दिए। लेकिन फिर भी संत की ये महिमा है कि जो उनके साथ बुरा किए, उनके साथ उन्होंने भला किया। कर भला हो वे भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा हो वे बुरा, करके बुराई देख ले। कहते थे बराबर कर भला हो वे भला। इस धाम में आए, कहते थे देख लो, जो दुनिया को प्रेम की शिक्षा देने आया, ईसा मसीह को क्रॉस पर लटका दिया, कील ठोक दिया। पलटू साहब जो दुनिया को मोक्ष का मार्ग बताने आए, उन्हीं को लोगों ने जिंदा आग में जला दिया। एक एक संत का उदाहरण देते थे हुजूर। कबीर साहब की 72 कसनी, गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार ही नष्ट हो गया सत्य के लिए, लेकिन तब भी इन लोगों ने अपना बुरा करने वालों के लिए बुरा नहीं किया। क्यों? क्योंकि संत जो होते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु, वो सभी जीव को अपनी आत्मा की तरह समझते हैं। तो कई संत करें विरोध, निज प्रभु में देखे जगत कई संत करें विरोध। जो सब में अपने आप, जो सबको अपनी आत्मा की तरह जो समझे, और समझाते थे उदाहरण दे दे के कि जब दांत आपकी जीवा को काट देता है तो क्या आप दांत पर क्रोध करके उस दांत को दंड देते हो? नहीं देते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दांत भी मेरा ही है। उसी तरह संत जीव हैं और संसार के दुष्ट दांत की तरह है, उसको काटता है जीव को, तब भी संत जीव वो उसका बुरा नहीं करते। क्यों? और देखिए दांत अगर जीव अगर दांत पे गया ना तो जीव को क्या करता है? दांत काट देता है।
लेकिन दांत अगर कहीं दांत में कुछ फंस गया, दांत में भी विपत्ति आ गई, तो जीभ देखिएगा भूल जाता है कि हमको काटा था, बार बार वही जाएगा और जब तक दांत में फंसे हुए उस कष्टप्रद वस्तु को बाहर नहीं कर देगा, दांत को सुखी नहीं करेगा, जीव तब तक शांत नहीं हो सकता। ये जीव की महिमा है। इसी तरह संत की महिमा है। संत ऐसे ही होते हैं, संत ऐसे ही होते हैं, वो स्वभाव से ही होते हैं। और बुरा करने वाले का भला, गुरु महाराज जी कहते थे कि आप जो संतों की बात नहीं मानते, संत उनको दंड नहीं देते हैं, लेकिन वो ईश्वरीय दंड से बच नहीं पाते। जगत के हित संत का भाव होता है। संसार उसे क्या दे सकता है, क्या दे सकते हैं संत को? स्वामी राम तीर्थ अमेरिका में गए थे, उनके पास में कुछ भी नहीं था, खाली गए थे। उनका खर्च भी जब दूसरा कोई वहन किया तब उनको अमेरिका में उतरने दिया गया था, क्योंकि अमेरिका में भीख मांगना मना है। वो अमेरिका में प्रचार प्रसार किए, बहुत लोग उनसे प्रभावित हुए। भारतीय योग विद्या, ये ध्यान साधना की विद्या का उन्होंने वहां पर शांति के लिए प्रचार किया। उनसे पहले स्वामी विवेकानंद उस देश में गए थे। प्रचार करके जब वो लौट रहे थे तो कहते हैं $50,000 बहुत बड़ा रकम होता है उस समय। उस जमाने में राम तीर्थ को भारत आते समय वहाँ के लोग विदाई में दिए थे $50,000 और कहा कि ये आप अपने देश के लोगों के, गरीब लोगों के हित में लगाइएगा। कहते हैं जहाज पर, पानी के जहाज पर जब वो छोड़ने आए लोग, तो एक अमेरिकी ने कहा, स्वामी जी आप जब हमारे देश में आए थे तो आप खाली हाथ आए थे, आपके पास फुट्टी कौड़ी भी नहीं थी, लेकिन जब आप लौट के जा रहे हो तो हमारे देश के लोगों ने आपको $50,000 आपके देशवासियों के लिए दिया है। अमेरिका की इस उपकार को आप याद रखिएगा। तो स्वामी राम तीर्थ ने कहा, और जो हमने दिया सो वह तुमको पता है? तुम्हारे पास दुनिया की जितनी भी भौतिक संपदाएं हैं उनसे शांति नहीं आ सकती, लेकिन जो मैंने भारत का योग विद्या तुमको दिया वही शांति का, सुख का, आनंद का और मुक्ति का मार्ग। जो ध्यान की विधि हमने आप लोगों को बताई, जो ईश्वर भक्ति का पाठ मैंने आप लोग को सिखाया है, उस परम शांति को प्राप्त करने वाले, कराने वाले उस दुर्लभ ज्ञान के बदले संपूर्ण अमेरिका का भौतिक संपदा भी राम तीर्थ के चरणों में रख दो, तब भी भारत के योग विद्या के उस ऋण से तुम्हारा अमेरिका इस जन्म में हजारों वर्ष तक पूरी नहीं हो सकता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो जो ज्ञान है जीव को गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई, महाभागी जीव को दिए भाग जगह। नीच योनि में जाने से आप बच गए, 84 की धारों में जाने से आप बच गए, और इस संसार सागर में डूबने से आप बच गए। अब इस ज्ञान को आप पा करके मनुष्य शरीर में आओगे और अंततः शांति को प्राप्त कर लोगे, मुक्ति को प्राप्त करोगे। उस ज्ञान के सामने संसार का ज्ञान चित्त तुच्छ होता है, तो संत को क्या दीजिएगा, क्या दीजिएगा? तो संत को हम लोग क्या दे सकते हैं? तो कहा आप श्रद्धा, प्रेम इनके प्रति। तो हम लोग आज ऐसे ही एक संत के जन्मदिन को मना रहे हैं, हम लोग क्या दे सकते हैं? गुरु महाराज के लगभग सभी साहित्य है ना, इन्होंने ही लिखा। हम लोग यहाँ जो पाठ होता है सभी सत्संग मंदिरों में, सत्संगों में सुधा सागर से गुरु महाराज का प्रवचन ये बैठ करके लिखे, हुजूर से बैठ करके लिखे। अब बहुत सारे ग्रंथ गुरु महाराज के जिसके पांडुलिपियों को इन्होंने देखा,
प्रूफ रीडिंग किया, अब बहुत से ग्रंथ रचे और संत मत के ज्ञान को दूर दूर तक भारत के कई राज्यों में सतत प्रयत्न करके ले गए और इस ज्ञान को आगे बढ़ाया, जन जन में पहुंचाने में इनकी श्रेष्ठ भागीदारी है। गुरु महाराज की इन पर इनकी सेवा से महती कृपा रही गुरु महाराज की। तो जिन्होंने इस संसार को इतना कुछ दिया पूज्य श्री ने, उनको हम लोग आज क्या दे सकते हैं। हम लोग तो बस केवल यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हम लोगों के अंदर भी इनकी तरह की ही गुरु भक्ति, गुरु सेवा आए, इसका हमें आप आशीर्वाद दें, यही हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। तो ऐसे महापुरुष हुए जिनका हम कितना भी उपकारों का वर्णन करें, जिनकी महिमा का हम वर्णन करें, कुछ नहीं है। सामने की बात है, एक बार कुप्पा घाट आश्रम में, आश्रम से निकल करके जा रहे थे, गुरु निवास है ना, गुरु निवास से निकल के टहलने जा रहे थे। एक कुत्ता इधर से कट कर रास्ता काट के इधर आ गया। हुजूर जा रहे थे, 3-4 महात्मा साथ में थे, उनके सुना रहे थे, काट के इधर आ गया कुत्ता, उधर भाग रहा था। कहता है रुक, मेरा रास्ता काटने की तुम हिम्मत कैसे किया, चल वापस। कुत्ता रुक के मुड़ के फिर वापस जाके खड़ा हुआ, वापस जाके खड़ा। तो समय के भी पाबंदी इनकी ऐसी थी कि कोई आ जाए, इनके पास 5 बजे कहे तो 5 बजे, 5:01-2 मिनट हो जाएगा तो अंदर चले जाते थे। आप कोई रहिए, कोई मतलब नहीं, कोई रहिए। तो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते थे, जो समय का आदर करते हैं, जो समय का आदर करते हैं वो अनमोल हो जाते हैं, और जो समय का आदर नहीं करते हैं वो अनमोल हो जाते हैं। अनमोल मतलब कोई मोल नहीं। जो समय का आदर नहीं करते उसका कोई मोल नहीं। जो अपने ऐसे ही गुरु आज्ञा में अपने आप को समर्पित करके, गुरु की कृपा से अपना उद्धार करके और जगत कल्याण के लिए जिन्होंने अपने जीवन का 87 वर्ष जब तक इस धराधाम पर रहे, लोक हित में, लोक कल्याण में और बहुतों के उद्धार अपने योगिक बल से इन्होंने किया, अपने ज्ञान उपदेश से किया, भटके हुए लोगों को सन्मार्ग इन्होंने दिखाया। ऐसे महान संत की आज हम लोग जयंती इनके स्मरण में यहाँ पर हम लोग मना रहे हैं। हम लोग, मैं इनकी श्री चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है, हमारे यहाँ आप लोग सत्संग पंडाल बनवा के हर साल हमारे श्याम बाबू और हमारे तीर्थंकर बाबू, साल में 2 बार यहाँ सत्संग होता है। नहीं, 48 वर्ष से हो रहा, मैंने सुना है यहीं 48 वर्ष से। तो पूज्य नेपाली बाबू के अंदर में कितनी क्षमता थी, श्रद्धा, कितनी श्रद्धा थी, और गुरु महाराज की अद्भुत कृपा उन पर थी कि धन्य है हमारे नेपाली बाबू, जिन्होंने साधारण से साधारण लोगों का सम्मान देने का काम किया। तो उनके परिवार का जब संस्कार हम लोग देखते हैं, देख करके मैं दंग रह जाता हूँ। इन लोगों को सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, समझाया गया है। ऐसे कुछ हमारे नेपाली बाबू थे, धन्य थे, जिन्होंने एक एक बच्चे को सिखाया, परिवार के सदस्य को सिखाया। इतना संतमत का ज्ञान घोल के आप लोग को पिला दिया। तो ऐसे कर्मठ सेवक नेपाली बाबू थे, और आज तक
सत्संग होते आ रहा है ना 48 वर्षों से। यहाँ कोई न कोई महात्मा बुलाए जाते हैं। 2 बार मैं भी आया, किसी न किसी महात्मा को बुला के प्रोग्राम करते हैं। और जो इन लोगों ने धन लगाया सत्संग में, वो पता है अपने से, ये लोग अपने खर्च से करते हैं, किसी का सहयोग नहीं लेते हैं। हाँ, स्वेच्छा से। साल में देखिए विशेष रूप से सत्संग करते हैं, भंडारा करते हैं, और इस तरह से ये प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे पूज्य नेपाली बाबू भी करते थे। उन्होंने हम लोग गुरु महाराज का जो माना, गुरु महाराज जी को, महर्षि संत श्री परम जी महाराज जी को उन्होंने जो जाना, महर्षि संत श्री परम जी महाराज जी के ज्ञान को उन्होंने जो अपनाया, बहुत अद्भुत अद्वितीय, बहुत सम्मान दिया करते थे गुरुदेव जी का, पूज्य श्री का, बहुत मानते थे हुजूर को। तो ऐसे वो अभिभावक थे, गार्जियन थे, सत्संग प्रेमी थे। उन्होंने जो किया आज हम लोग सब याद कर रहे हैं। ध्यान भी करते थे ना, बहुत श्रद्धा थी उनमें। सत्संग तो करते ही करते थे, वो समय से सत्संग करते थे, इन्हें की ढील डोल, सबको प्रेरित भी किया करते। ऐसे गृहस्थ होकर के धन है वो। हम लोगों को उनसे सीखना चाहिए, नहीं कि हमारे पास में जो बच्चा है या बच्ची है, सुबह सुबह देखते हैं, सुनते हैं कि उठा उठा के स्तुति में बैठाते थे, जबकि बच्चे बच्ची को पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं। लेकिन ऐसा संस्कार देने वाले कौन थे? हमारे पूज्य नेपाली बाबू थे। नेपाली साहब आज आदर्श जैसे हो गए हैं यहाँ। उन्होंने जो आप लोग को सिखाया, समझाया अपने परिवार को, उनके जो सुपुत्र हैं, ये देखिए तीर्थंकर बाबू, श्याम बाबू, गुरुदेव, और क्या नाम है, गुरुदेव बाबू, वो लोग भी इसी तरह से, जैसे पिता ने जो रास्ता दिखाया, जो पिता ने सिखाया इन लोगों को, जो समझाया इन लोगों को, उनको इन पुत्रों ने अपनाया, पुत्री ने अपनाया। आज यहाँ जो मंदिर है, इन्हीं लोग के संस्कार की देन है। आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, सत्संग करने आया हूँ ना, ये इनके अंदर में जो सद्भावना है इन लोग के अंदर में, ये कुछ नेपाली बाबू के संस्कार के कारण है ना। आज ये जो देखिए गा रही थी, भजन गा रही थी, इनकी बच्ची सुबह, किरण माता जी की सुपुत्री है, क्या नाम है, अर्चना। कितना अच्छा संस्कार है। तो ये जो परिवार है जहाँ हम लोग सत्संग कर रहे हैं, ये घर सत्संगमय है पूरा, है ना, और हुजूर के प्रति बहुत समर्पित है। मैं ऐसे श्रद्धावान को मैं प्रणाम करता हूँ, सबको बड़ी श्रद्धा आप लोगों में है। तो ये घर भी है और मंदिर भी है। जा घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ता घर जम डेरा दियो, जीवत भयो मसान। जिस घर में गुरु की भक्ति नहीं होती, वो घर श्मशान घाट के समान है। और यहाँ पे भक्ति ही भक्ति हो रही है, भक्तिमय ये घर है, पूरा परिवार है। ऐसा परिवार होना चाहिए। और हमारे टीके बाबू, श्याम सुंदर बाबू, जिन्होंने अपने पिता के पद पर चल के, आज्ञा को इन्होंने मान करके संत मत को अपनाया है इन लोगों ने, गुरु महाराज के ज्ञान को इन लोगों ने अपनाया, धन है ये। और साल में 2 बार सत्संग कराते हैं, और कलकत्ता में ये कराते हैं, उसमें भी मुझे निमंत्रण है, मुझे भी इन्होंने बुलाया है। जनवरी के लगभग में सत्संग होता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के जन्मदिन पर ये भव्य प्रोग्राम करते हैं कोलकाता में, और किसी न किसी संत मत के महात्माओं को उसमें ये बुलाते हैं। अब देखिए, बिहार से लेकर बंगाल तक जो कुछ नेपाली बाबू ने ये सत्संग का बीजारोपण किया, वो कितने धन्य हैं। बिहार में ये करते ही करते थे। अब देखिए, इनके सुपुत्र के द्वारा, परिजनों के द्वारा, परिवार के द्वारा बंगाल में इसी तरह का सत्संग हो रहा है। इससे भी ये सत्संग का बीज बोया गया है। वो भले
आज शरीर में नहीं है, लेकिन उनका आदर्श इन लोग अपना के रखे हैं। उन्होंने जो आदेश दिया है, उन्होंने जो संत मत पर चल करके सिखाया इन लोग को, वो तो आप देख ही रहे हैं। ये सब परिवार के बीच में है, उसी आधार पर ये सब परिवार ढल रहे हैं, बच्चे सब भी ढल रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सत्संग का तत्काल फल मिलता है ना, तत्काल, किसी को एक फल मिलता है किसी को, लेकिन नेपाली बाबू के घर में फल ही फल है। जिधर देखिए उधर एक फल है। कहिएगा किस रूप में है? उन्होंने जो ज्ञान दिया बच्चों को जीवन में, तो जितना इसका परिवार है ना, वो सब सत्संग का फल ही है। ये तो फल ही है ना, और क्या। बस अब खत्म करते हैं। गुरु महाराज जी का जो ज्ञान इन्होंने दिया और उन लोगों ने जो पाया, आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो दिया है उसको भुलाया भी नहीं जा सकता है। तो ये परिवार बहुत धन्य है, और इस परिवार में जितने भी परिवार के सदस्य हैं, बच्चे हैं, बच्चियां, सब सत्संगमय हैं, सत्संग करते रहते हैं। इनकी बेटी है, देख रहे हैं आप, जो मधेपुरा जिला में रहते हैं। ये प्रवक्ता देखते कैसे प्रवचन करते हैं, संत मत का प्रचार प्रसार करते हैं। जहाँ जहाँ इनका देखिए परिवार के लोग गए, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे पोता हो, पोती हो, कोई भी नाती हो, नतनी हो, आश्चर्य देखिए, सबको इतना सिखा दिए हैं कि जहाँ वो कहीं भी भजन गाते हैं, कहीं प्रवचन कर रहे हैं, तो कहीं सत्संग कर रहे हैं, क्या है, इतना संस्कार डाल दिया है। तो हम लोगों को भी इन लोगों से सीखना चाहिए। जैसे भोले बाबा थे ना, सदग्रस्त थे लेकिन योगी थे, घर में रह करके सत्संग करते थे, भजन करते थे। उसी तरह से हमारे पूज्य नेपाली बाबू गृहस्थी थे लेकिन योगी थे, और उन्होंने हम लोगों को सिखाया कि जहाँ रहो ध्यान करो, सत्संग करो, भजन करो। और गुरु महाराज का जो ज्ञान था अक्षरशः उन्होंने पालन किया, और वही इन लोग को भी सिखाया है। ये सत्संग का यही फल है कि गुरु महाराज का जो ज्ञान है, इसको जितना बांटते जाइएगा उतना ही फल बढ़ते जाएगा। तो सत्संग का बीजारोपण किया है। आप लोग बोके देखिए, आप लोग की भी कृति होगी। तो आप लोग सत्संग कर रहे हैं। हमारे टीके बाबू ने दिल में जगह बनाया है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। प्रेम है, प्रेम है ना। जिसके पास प्रेम होता है ना, उसके पास सब कुछ होता है। जिसके पास प्रेम नहीं होता, उसके पास कुछ भी नहीं होता है। हमारे श्याम सुंदर बाबू, टीके बाबू बड़े सत्संग प्रेमी हैं ये लोग। इसीलिए उस प्रेम के कारण इन लोग के पास सब प्रबंध हो जाता है। देखिए, जो ये लोग चाहते हैं वैसा हो जाता है। सत्संग के लिए चाहे, देखिए सत्संग हो गया। और जब ढुलमुलिया होते तो मन में छपा रहता तो होता है, सत्संग नहीं होता। तो जिनका हृदय सच्चा होता है, गुरु महाराज सभी व्यवस्थाओं में अनुकूलता प्रदान कर देते हैं। तो सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो। और गुरु महाराज की अहेत की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही शुभकामना, प्रार्थना, दुआ आप सब परिवार के लोग के लिए करता हूँ। जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी बसती है, वहाँ शांति है, वहाँ आनंद है। इसलिए सब मेल प्रेम से रहिए। आप लोगों का जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो, और आप लोग के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और जो कुछ भी मैंने कहा, जो कोई बात मैंने कहा जिससे आपका कल्याण हुआ, आपको अच्छा लगा, आपके जीवन में कुछ प्रभाव डाला, वो सब मेरे गुरु के थे, मेरा वो कुछ नहीं था। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, और जो बातें आप लोग को चुभ गई होगी ना, वो मेरी होगी। क्योंकि गुरु का ज्ञान चुभता नहीं, कल्याण करता। हमारा ज्ञान आप लोगों को चुभ सकता है, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो जो कुछ अच्छा लगा होगा अपना लीजिएगा, और जो आप लोग को लगा कि ठीक नहीं है उसको यहीं छोड़ दीजिएगा। वैसे मैं अपने जानते हुए सब बातें कल्याण की कही है, आपके भले की कही है। तो आप सबको एक बार पुनः शुभकामना। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।
ये हमारे श्याम सुंदर बाबू के इस ज्ञान यज्ञ के लिए और इनके सहयोग करने वाले सभी लोगों के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। श्री सद्गुरु